हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट किए थे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोगों ने देखा सिंगल सेल्ड एनिमल्स का न्यूट्रिशन, लाइक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो भी एनिमल्स है उन लोगों के पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता है बल्कि दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था कि अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलने का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉलिड फूड मटेरियल को इंजेस्ट करे, उसको डाइजेस्ट करे, एब्जॉर्ब करे, एसिमिलेट करे एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा है उसको बॉडी से रिमूव करे, मतलब कि इजेशन कर दे। तो ये जो सारा स्टेप्स है न्यूट्रिशन का, यही सारा स्टेप्स ह्यूमन बींग्स में भी होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी ये सारा स्टेप्स होता है। बस यहां पे डिफरेंस इतना ही है कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है उसमें सिंगल सेल ये सारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, जबकि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ये सारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स के लिए अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, या हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी सारा स्टेप्स वही होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंटरी कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखिए, एलिमेंटरी कनाल क्या होता है? एलिमेंटरी कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हम लोग ऐसा बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखिए, एलिमेंट्री कनाल क्या है? तो हमारे माउथ से लेकर हमारे बॉडी में जो दो ओपनिंग्स है, माउथ और एनस, है ना, माउथ है और एनस है। तो हमारे माउथ से लेकर एनस तक जो लॉन्ग ट्यूब है उसे हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो अप्रोक्स 9 मीटर का होता है। 9 मीटर लेंथ होता है एलिमेंट्री कनाल का। ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। माउथ इज एंटीरियरली सिचुएटेड एंड द एनस इज पोस्टीरियरली सिचुएटेड। इसे ही एलिमेंट्री कनाल हम लोग बोलते हैं। इसी माउथ और एनस के बीच में और भी अलग अलग ऑर्गन आएगा जो कि हम लोगों को डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब इससे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, जो कि ह्यूमन के डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कौन कौन सा ग्लैंड है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लीवर आ जाएगा जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड है ना। सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है, बकल कैविटी में। और तीसरा है पैनक्रियाज। ये तीनों जो ग्लैंड है इनका सिक्रेशंस डाइजेशन में हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग्स में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एंड द एलिमेंट्री कनाल इज 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब which starts from the mouth and ends at anus, and the associated glands are liver, salivary glands and pancreas। अब देखिए, इससे आगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कहां पे लोकेशन है अलग अलग ऑर्गन्स का, या हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बुक में दिया हुआ है, उसको बनाने के लिए सीखेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपका डायग्राम दे दिया रहेगा, उसको लेबलिंग करने आएगा, है ना। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में
देखिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है। इसका हम लेबलिंग करते हैं कौन कौन सा ऑर्गन्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले तो यहां पे माउथ है और यहां पे एनस है ना। माउथ है और एनस है और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कनाल। देखिए माउथ में प्रेजेंट है टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। मान लीजिए ये सलाइवरी ग्लैंड है, दिस इज अ सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद यहां से माउथ के बाद ओरल कैविटी या बकल कैविटी, उससे जो एक्सटेंड हो रहा है ये ट्यूब, इसका नाम है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस, इसी को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। ओएसोफेगस एक्सटेंड्स इनटू अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, इसका नाम है स्टमक। यहां पे लीवर होगा ना, ये है लीवर और ये है गॉल ब्लाडर। सबका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, कौन क्या काम कर रहा है, किस चीज का डाइजेशन कहां पे हो रहा है, सब चीज देखेंगे। ये है पैनक्रियाज, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है, ये जो स्वेलिंग पार्ट थोड़ा दिख रहा है, ये है रेक्टम, रेक्टम और एनस। तो ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब देखिए इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद आएगा ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इस ओरल कैविटी या बकल कैविटी में प्रेजेंट है टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। ओरल कैविटी एक्सटेंड्स इनटू फेरिंग्स। देखिए ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है फॉर विंड एंड फूड, है ना, फूड के लिए और एयर के लिए इट इज अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा ओएसोफेगस, ओएसोफेगस के बाद आएगा स्टमक, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होगा, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होगा, सीकम, कोलोन और रेक्टम, और फाइनली एनस आ जाएगा जो कि सबसे पोस्टीरियर पार्ट है, एंड पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये अलग अलग ऑर्गन्स है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसका रास्ता है, यहां से होकर वो गुजरता है, उसका डाइजेशन होता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा वो इजेस्ट हो जाता है एनस के थ्रू। होप आपको ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये समझ आया है। इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट डाइजेशन देखेंगे, माउथ में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है, हमारे स्टमक में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जा रहा है सारा फूड, तो कौन कौन सा एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है, लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है, ये सारा चीज हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए बायोलॉजी का ऐसे ही वीडियोस। थैंक्स ऑल।